हाँ जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। कैसे हैं भाई सब? हाँ जी, आगे सब लोग साउंड ठीक है भाई? कमलेश, जगन्नाथ जी, दत्ता, त्रे, सौरभ, संदीप। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। टेंथ आपका फिनिश हो गया कल, और आज भी है थोड़ा सा। उसको थोड़ा सा हम सिक्वेंसिंग से समझेंगे, बड़ा जरूरी है। चलो, बताना चलो एक बार मुझे, कोई इशू? ठीक है, आज छोटी सी बात है, बस एक एंडिंग बात है, बस और कुछ नहीं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं ज्योतिका, रिकॉर्डेड पे ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। विशाल जी, क्या इंटरचेंज करना है आपको? वर्ड्स को कर दीजिए, थोड़ा सेंस तो देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप कहीं पर भी कुछ भी यूज कर लेंगे। आप ही गए। अच्छा, ठीक है ठीक है, आ गए और क्या, तुम्हें छोड़कर कहाँ जाएंगे। चलो ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तुम्हें देती हूँ 2-3 मिनट ये कहने के लिए कि कोई डाउट है क्या, लेकिन तुम कोई डाउट पूछते नहीं हो। फिर मत पूछना मेरा, कल सब क्लियर है तो बस फिर तो तुम्हें आ गया टेंशन। फिर तो तुम, आज फिर मैं प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ, सारे क्वेश्चन तो कर दोगे, मेरे को क्या करवाना है भाई? नो डाउट का मतलब तो यही होता है ना। आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, डाउट नहीं है। इतना अच्छा तो तब समझ में आएगा जब क्वेश्चन करवाऊंगी, जब क्वेश्चन में मुझसे पहले आंसर दोगे। सैम जी मत लीजिए अगर आपकी फर्स्ट क्लास है। क्या कर रहे हो भाई? लास्ट क्लास है टेंथ की, प्रैक्टिस आज अटैच है ना? चलो ठीक है, करें शुरू। आइए समझते हैं थोड़ी बहुत चीजें, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत डाउट बस आता है, वो प्रैक्टिस के दौरान जैसे कुछ नई चीजें आएंगी हो जाता है। ऐसा तो नहीं कि हमने 50 कॉन्सेप्ट पढ़े, 50 के क्वेश्चन, मैं कुछ क्वेश्चन अलग भी लाई हूँ ताकि थोड़ा सा हो सकता है आपको सोचने को और समझने को थोड़ा सा और नया मिले। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ टेंस, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट सा रोल प्ले होता है। कई बार एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आप सीधे सीधे आंसर कुछ भी रूल वूल ना लगाकर सिक्वेंसिंग से कर सकते हैं। सिक्वेंसिंग क्या होती है? सिक्वेंसिंग का मतलब है कि जब किसी सेंटेंस के अंदर दो क्लोज हो, एक आपकी मेन क्लोज, दूसरी आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज। वैसे तो हम इसे कंडीशनल में आपको सिखाएंगे अभी आगे भी, पर फिर भी थोड़ा बता देती हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस में कोई क्वेश्चन मिले तो एकदम डर ना लगे कि ये क्या हो गया। एक मेन क्लोज, एक सबऑर्डिनेट क्लोज। मेन क्लोज क्या होती है? जो मेन सेंटेंस है भाई, जो मेन मुद्दा है, उस मुद्दे को मेन क्लोज बोला हमने। ठीक है, अब हमने कहा एक तो ऐसा भी सेक्शन होगा जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट रहेगा, है ना, उसे क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं। जैसे कि नाम ही उसका सबऑर्डिनेट क्लोज है, मतलब एक सेंटेंस के अंदर एक मेन क्लोज का होना और एक सबऑर्डिनेट क्लोज का होना। तो इस तरीके की जो फॉर्मेशन है, वहां पर हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन सा टेंस यूज हुआ है और इसके अंदर कौन सा टेंस यूज हुआ है। वैसे तो आप सीक्वेंस ऑफ टेंस पहले भी पढ़ चुके हैं टेंस की, टेंस चैप्टर के दौरान, फिर भी हम देखते हैं। अगर आपकी मेन क्लोज फ्यूचर में है, अभी समझाती हूँ मेन क्लोज क्या होती है, सबऑर्डिनेट क्या होती है। ठीक है, अगर आपकी मेन क्लोज किसमें है? बाय द टाइम, बाय द टाइम का मतलब होता है मनीषा उस समय तक। तो उसमें दो केस है, एक प्रेजेंट और एक पास्ट। प्रेजेंट है तो फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट, बस इतनी सी बात थी। मेन क्लोज अगर आपका फ्यूचर में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज प्रेजेंट में होगा। इसमें इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, कल भी हम इस बात को पढ़ चुके हैं, याद आया? अगर आपका मेन क्लोज फ्यूचर में है तो आपका जो सबऑर्डिनेट क्लोज है, अभी समझाती हूँ मेन और सबऑर्डिनेट क्या होता है, वो प्रेजेंट में होगा। सबसे इजी रहता है पास्ट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इसी से आते हैं। आज की प्रैक्टिस में भी हम इसे देखेंगे, कल की प्रैक्टिस में भी हम इसे देखेंगे कि क्या सीक्वेंसिंग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पुट होते हैं। वो सीक्वेंसिंग है पास्ट की, पर इसमें तो मैम कुछ करना ही नहीं होता भाई। अगर मेन क्लोज पास्ट में है तो उसका सबऑर्डिनेट क्लोज भी पास्ट में ही होगा, क्योंकि जो चीज पिछला, सुनो,
आज का हिस्सा, इससे पिछला हिस्सा पास्ट ही बनेगा। कभी भी आप इसे फ्यूचर या प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, बट आपका प्रेजेंट का इफेक्ट फ्यूचर हो सकता है। ऐसा हो सकता, बिल्कुल पॉसिबल है। आपने कहा इसलिए, हाँ, अगर आपके कोई मेन क्लोज प्रेजेंट में है तो क्या सबऑर्डिनेट क्लोज पास्ट में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एग्जांपल देंगे अभी हम आपको इसके। फ्यूचर में हो सकता है, हो सकता है। खुद प्रेजेंट में हो सकता है। देखिए, पहली बात हमने क्या सीखी? सबसे पहले तो स्टार्ट वाली सीख लीजिए, मेन क्लोज एंड सबऑर्डिनेट क्लोज दोनों किस में होने चाहिए? पास्ट में। अगर मेन क्लोज हमारा किस में है? पास्ट में है, तो सबऑर्डिनेट क्लोज किस में होना चाहिए? पास्ट में होना चाहिए। इतनी चीज तो सबको ध्यान रहेगी। कोई बात नहीं है वंदना, कोई इशू नहीं है। अगर आपका मेन क्लोज पास्ट में है तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला सबऑर्डिनेट क्लोज फंक्शन दोनों पास्ट में करेंगे। इसमें तो कुछ याद ही नहीं करना, या करना पड़ेगा? बताओ। पास्ट पास्ट तो ध्यान रहेगा, मेन क्लोज भी पास्ट में, सबऑर्डिनेट क्लोज भी पास्ट में। बाकी इसको कोऑर्डिनेट कंडीशनल में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक तो ये याद होगा, पास्ट है तो बस फॉर्मेशन देखनी है हमें कि पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट में है या नहीं। देख लेंगे जी, कोई बात नहीं, इसे सीक्वेंसिंग बोलते हैं। अगर हमारा मेन क्लोज फ्यूचर में है, अगर मेन क्लोज फ्यूचर में है तो आपका सबऑर्डिनेट क्लोज प्रेजेंट में होगा। और प्रेजेंट में अगर मेन क्लोज है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर से सोचते हैं, एक पहला फॉर्मेशन की मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज पास्ट सीक्वेंसिंग चल रही है। अगर सीक्वेंसिंग पास्ट चल रही है तो इशू ही नहीं है, नो इशू, राइट। अब मैंने कहा अच्छा ठीक है, पास्ट की सीक्वेंसिंग तो मैं पूरे सेंटेंस की चेक कर लूंगा, पास्ट 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 हो गया हमारा काम। दूसरी फॉर्मेशन है कि अगर मैम मेन क्लोज फ्यूचर में हो तो उसकी जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो किस में होगी? फ्यूचर में होगी? नहीं, प्रेजेंट में होगी। दो बातें याद भाई, फिर से रिपीट कर ले। पास्ट फॉर्मेशन पास्ट, फ्यूचर फॉर्मेशन प्रेजेंट। क्लियर? फ्यूचर फॉर्मेशन प्रेजेंट। अगला देखते हैं, अगर हमारी मेन क्लोज प्रेजेंट में है तो भाई कोई टेंशन ही नहीं है, फिर कोई भी हो सकता है उनमें से। ठीक है, अब समझते हैं। एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है, I'll buy a new video game for you if you will win the award। अब हमें ये तो पता है कि यहाँ पर दो सेंटेंस हैं, एक तो ये और दूसरा ये। एम आई राइट? दो है। पर अब हम देखते हैं ये किस में है। आपने कहा ये मैम फ्यूचर में है, और दूसरा किस में है? ये विल है, इसका मतलब ये भी फ्यूचर में है। बट हमें ये तो पता ही नहीं कौन सा मेन क्लोज है, कौन सा सबऑर्डिनेट क्लोज है। भाई एक छोटी सी बात याद रखिएगा मेरी, जिसके आगे जिसके आगे ये कंडीशनल वर्ड लगे होते हैं उसे कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। कौन सा? कौन सा क्लोज बोलते हैं बेटा? सबऑर्डिनेट। और जो मेन क्लोज होता है ना भाई, वो अपने आगे कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करवाता कि तुम मेरे आगे कुछ लगाओगे। नहीं नहीं, मैं मेन हूं भाई, मैं तो होना ही होना हूं। अगर वो हो गया तो मेरा होना, मेरे सेंटेंस के आगे मेरे पे कोई कंडीशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका नाम क्या है? मेन। तो ऐसे याद रखेंगे, जो मेन नाम का सेंटेंस क्लोज है, मेन क्लोज है, वो अपने आगे कोई भी वर्ड कंडीशनल नहीं लगवाता। नहीं लगवाता, ठीक है, तो भाई ये मेन क्लोज है। अब हमने देखा मेन क्लोज किस में है? फ्यूचर में है। तो याद करिए सबऑर्डिनेट क्लोज किस में होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो विल को काट देना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए इफ यू win the award I'll buy a new video game for you। अगर तुम जीतते हो, क्या जीतते हो? अवार्ड जीतते हो, तो मैं तुम्हें एक नया वीडियो गेम ला कर दूंगा। प्रेजेंट में आप कंडीशन अप्लाई कर रहे हो किसी के ऊपर, रिजल्ट आपका फ्यूचर में आएगा। तो ये सब सेंस के लिए भी बड़ी इजी बात है। इफ यू विन्स आता है आकाश। अरे आगे देखिएगा, we will go to the beach since the sun will shine today। सोचिए कौन सा मेन क्लोज है? ये रहा मेन क्लोज। तो
किसमें है ये मेन क्लोज? फ्यूचर में। ये किसमें है? फ्यूचर में। पर जिसका प्रभाव फ्यूचर में हुआ हो, कंडीशन प्रेजेंट में अप्लाइड होगी। कंडीशन प्रेजेंट में अप्लाई तो हमें क्या कहना चाहिए? शाइन्स। Since the sun shines today, we will go to the beach. सन के चमकने की कंडीशन है बीच पे लगा दी भाई, बीच पे तो जाना है उन्होंने, जाएंगे वो, सूरज चमकेगा तो जाएंगे। When she is sick, her teacher gave the exam. Gave the exam. When she is sick, her teacher gave the exam. सोचिए क्या हो रहा है यहाँ पर। भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी भी है। पहले तो इसमें चेक करिए कौन सा मेन क्लोज है, कौन सा सबऑर्डिनेट क्लोज है, मुझे ये बताओ पहले तो है किसके साथ लगा है? कंडीशनल कुछ लगा है तो इसके साथ, तो जिसके साथ लगा है वो सबऑर्डिनेट क्लोज है, जिसके साथ नहीं लगा वो मेन क्लोज है। चेक करिए मेन क्लोज किसमें है? पास्ट में है। सबऑर्डिनेट क्लोज भी किसमें होगी? पास्ट में होगी। तो मुझे इसका क्या कर देना चाहिए? वोज कर देना चाहिए। एम आई राइट? नेक्स्ट बताओ। आई अपोलोजाइज्ड टू यू बिकॉज मॉम सेड सो। मुझे दोनों में बताइए कौन सा सबऑर्डिनेट है, कौन सा मेन क्लोज है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। आई अपोलोजाइज्ड टू यू, एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस है मॉम सेड सो, जिसके आगे कुछ नहीं, ये मेन क्लोज है। मॉम सेड सो ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज है। मेन क्लोज को पूछ के आओ तू किस में है, बोला पास्ट में हूँ। पास्ट सीक्वेंसिंग पास्ट होती है, इसलिए है भाई। वैसे तो आप इसे सेंस से भी ठीक कर सकते हैं, फिर भी एकदम से ना आए सेंस निकल के, तो याद रहे कि पास्ट की फॉर्मेशन पास्ट ही रहती है। ये सबसे इजी और सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और देखें, द मोमेंट व्हेन द बलून बस्ट। अब कुछ इस टाइप की चीजें भी आ जाती है। ये अलग क्लोज है, ये अलग क्लोज है, ध्यान से देखिए। क्या ऐसा है क्या? मैं इसको ऐसे लिख दूं, द मोमेंट was great when the balloon burst। मेन क्लोज बताइए किसमें? बलून बर्स्टेड। बेटा बर्स्ट की सेकंड फॉर्म भी बर्स्ट ही होती है ना। ठीक है, ये क्या है? कौन कह रहा है सीकिंग क्यों नहीं हुआ? ओ महान आदमी, सीक क्या होता है? मैंने कहा शी इज पुअर, तो शी इज पूरिंग कर दूं क्या? कह रहा सीकिंग क्यों नहीं कर रहे आप? वर्ब है वो, सीक एक वर्ब है, बीमार है वो, अवस्था है उसकी। अच्छा इसमें ये कर दूं, आई एम हैप्पी को हटा दूं और कर दूं, क्या कहना चाहेगा तू? हैप्पिंग कर दूं है? बेटा कैसा सवाल है ये? आईएनजी वर्ब के साथ लगता है,
स्टेट के साथ नहीं लगता जो मैं उसको सिकिंग कर दूं। सिक, बीमार, जैसे खुश होता है ना, आई एम सैड, जैसे बोलते हो आई एम सैड, तो आई एम सैडिंग कर दूं उसको, आई एम हैपिंग कर दूं इसको, आई एम पूरिंग कर दूं इसको, आई एम रीचिंग कर दूं। आई एन जी वर्ब के साथ लगता है बेटा। ठीक है सोनू, सोनू आप बड़े अजीब अजीब क्वेश्चन पूछते हो, ऐसा लगता है जैसे आप बचपन में स्कूल नहीं गए, और जाना चाहिए था यार। चलो आगे देखिएगा। आफ्टर द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड, फ्यूचर, सबऑर्डिनेट क्लोज, वी विल रेस्ट, मेन क्लोज, फ्यूचर। मेन क्लोज अगर फ्यूचर में, सबऑर्डिनेट क्लोज प्रेजेंट में। विल को हटाओ, फर्स्ट फॉर्म करो, और फर्स्ट फॉर्म क्या होगी प्रेजेंट की, बी नहीं होती, इज होती है। सिक्स स्टेट है, बिल्कुल बेटा सिक्स स्टेट है। व्हेन द टाइड विल बी हाई, द बोट्स विल लीव, फ्यूचर। प्रेजेंट में चेंज करो। व्हेन दे नॉक ऑन द डोर, आई वॉज वॉचिंग टीवी, पास्ट, नॉक को पास्ट करो। A thief entered the room when he sleeps, past, past की sequencing, past करो। They will help you, future, future की sequencing, present करो। We shall replace it, future, sequencing, present करो। Main clause, past, sequencing, past करो। गुड करो कैन का। ये बात समझ में आ रही है सबको? बताओ सीक्वेंसिंग के क्वेश्चन कर लोगे बेटे? सीक्वेंसिंग के क्वेश्चन कर लोगे? अरे हाँ तो बोलो। स्लीप की सेकंड फॉर्म स्लीप नहीं होती, स्लैप्ट होती है। पक्का ज्योतिका, प्रीति, संगीता, मुकुल, बस मुझे बता दो सीक्वेंसिंग के क्वेश्चन कर लोगे या नहीं, हाँ या ना? कर लोगे तो बस ठीक है, कर लेना। प्रैक्टिस करते हैं, चलो आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन करो। एक मिनट का टाइम दूंगी बस, आधी मिनट का। किसी ने किया? अरे यस का तो अभी निकल जाएगा। तो कृष्णा जी पहले पिछली क्लासेस करो बेटा। प्रेजेंट है तो मैम क्या होगा? प्रेजेंट है तो भाई कुछ भी हो सकता है। वेरी गुड। पास्ट की फॉर्मेशन है, किसने कहा पास्ट की फॉर्मेशन? द लास्ट 2 मंथ्स, पिछले 2 महीने से। फोर, सेंसर फोर का यूज जानते हैं? ये कौन से टेंस में यूज होती है सेंसर फोर प्लस टाइम? डू यू रिमेंबर? सिंस और फोर प्लस
टाइम, ड्यूरेशन या फिर पॉइंट, कौन सी टेंस में यूज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? होता तो दोनों में ही है। तो एरर तो हमें मिल गया, ये गलत है। लुक फॉर समझते हैं? लुक फॉर क्या होती है? लुक फॉर कोई वर्ब नहीं, फ्रेजल वर्ब है। सर्च करना, खोज करना, देखना नहीं होता इसका मतलब। क्या होता है? खोज करना। तो इसीलिए इसका आंसर आईएनजी में आ सकता है। ऐसे लगा सकती हूँ मैं, हैव बीन लुकिंग फॉर अ बेटर जॉब। मैं पिछले 2 महीनों से एक बढ़िया जॉब की तलाश कर रहा हूँ, बट नथिंग इज इन साइट, कुछ भी नहीं मिला। रिजल्ट देखिए, प्रेजेंट में आ रहा है बेटा, बट एक ऐसा कंजंक्शन है जो सिमिलर चीजों को जोड़ता है, सिमिलर टेंस को जोड़ता है, एंड है जो सिमिलर टेंस को जोड़ता है। तो एरर तो आपने ठीक पहचाना है। जिसका रिजल्ट प्रेजेंट में है वो काम पास्ट में कैसे बंद कर रहे हो? तो हमें लिखना चाहिए आई हैव बीन लुकिंग। ठीक है जी। अब ठीक है, अगला करूं? आई हैव बीन लुकिंग, आगे देखिए, सेकंड बताइए। सोचिए आराम से। छत्रपाल जी आ गए आप? डांट खा के मजा आया मेरे से? हेलो जी। छत्रपाल जी, आपने इतनी बुरी डांट खाई मेरे से और फिर अब आपको मजा आया? ऐसा इंसान मैंने पहली बार देखा। छत्रपाल जी, महान हो भाई आप। मुझे तो लगा था थोड़ा हर्ट होएगा, मैंने तो हर्ट करने के लिए बोला था। तुम महान हो। सच्ची मोहब्बत में ऐसा होता है, डांट भी देखो ही तो प्यार ही आता है। क्या क्या भाई? अरे गधो, इसमें नहीं दिख रहा क्या तुम्हें 4 more than a year? भैया, जो वो यंग वुमेन टीवी देख रही है वो for 4 more than a year, 1 साल से ज्यादा रह रही है यहाँ पे, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा। इसकी जो वर्ब है उसे देखो ना यार, ये कैसी वर्ब है? पास्ट। जो महिला टीवी देख रही है वो 1 साल से यहाँ रह रही है, बट शी हैज नेवर क्रिएटेड, उसने आज तक भाई कोई भी प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट नहीं करी। यहाँ का टेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ का टेंस भी प्रेजेंट और बीच में पास्ट है। ये भी नहीं समझ में आ रहा? भाई साफ साफ लिखा है 4 more than a year, सिंस 4 plus time। तुम्हें ये नहीं समझ में आता क्या यूज करना चाहिए मुझे? हैज बीन लिविंग हियर। अच्छा, यहाँ रह रही है, ठीक है। हैज लिव्ड हियर, ठीक है। भैया पास्ट मत यूज करिए कृपया, प्लीज। अब तो कर दो, हिंट के बाद भी नहीं करोगे?
हैज बीन लीविंग मैम, ओके। अरे ये दे नहीं है यार, अच्छा अच्छा तुम इसका एरर बताने लगे क्या? सॉरी यार, द यंग मैन है। पर इसका कोई एरर नहीं है, एरर हमारी वर्ब में है, टेंस में है, कि हमने क्या करा, लीव्ड कर दिया। हैज बीन लिविंग। ए प्रीति, लिविंग का स्पेलिंग तो देख लो बेटा, ये वर्ब गलत है, पास्ट की वर्ब लगा रखी है हमने यहाँ पर, पास्ट इंडेफिनिट वो भी है, हैज बीन लिविंग। ओके जी, अगला देखो। अगला तो बहुत इजी, ये तो कर देना। चलो पिछले वाला तो थोड़ा लेंदी सेंटेंस था, हो जाती है गलतियां। रविंद्रनाथ टैगोर, a noble laureate and the author of the national anthem, found Shanti Niketan. एक वर्ड होती है फाइंड, जिसका मतलब होता है पाना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है फाउंड। फाउंड। एक वर्ब होती है फाउंड, जिसका मतलब होता है स्थापित करना, बनाना या लिखना या स्थापित करना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है फाउंडेड। फाउंडेड। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन को पाया नहीं था, बनाया था। फाउंड नहीं, फाउंडेड। सेकंड फॉर्म यूज करिए, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी स्वर्ग सिधार चुके हैं। फाउंड की सेकंड फॉर्म यूज करिए, फाउंडेड। पास्ट की घटना है, प्रेजेंट में नहीं है। ठीक है जी, फाउंडेड। बेटा ऐसे नहीं लिखते, इज अ नोबल, नोबल लॉरियट कहने की क्या जरूरत है आपको? कॉमा लगाया है, जैसे मैंने कहा आय, कॉमा, सुमन। ठीक तो ये आय, कॉमा, सुमन लिखना ठीक है, कॉमा है, इसे मार लगाने की जरूरत नहीं है जो लगा रहा है। ठीक है जी, फाउंडेड क्या आएगा, फाउंडेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस्टरडे आई मैच, yesterday I met an old friend when I'm going to the market. Yesterday I met an old friend. कल yesterday है, सेकंड फॉर्म लगाइए, सेकंड फॉर्म ही तो है, I met an old friend। ठीक है, when बेटा अभी कोशिश करी थी हमने, ये हमारा मेन क्लोज है, मेन क्लोज पास्ट में है, तो कम से कम सिक्वेंसिंग को चेक करिए। यहाँ पर तो सेकंड फॉर्म और यहाँ पर प्रेजेंट टेंस, क्या करूं? इसमें सोचने की बात नहीं है यार, कल तू दोस्त से मिला तो मार्केट भी तू कल ही जा रहा था। बाकी हम सीक्वेंसिंग में पढ़ चुके हैं टेंस के, कि पास्ट की सीक्वेंसिंग पास्ट होती है। पास्ट की सीक्वेंसिंग, अगर हमारा मेन क्लोज पास्ट में है तो हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज भी पास्ट में ही होगा। ठीक है जी, तो क्या करना चाहिए, व्हेन आई वॉज गोइंग टू द मार्केट। ये तो सबने ठीक कर दिया होगा, अभी सिखाया ये तो। चलो, द म्यूजिक शो बिगेन when Jaya together with her classmates arrived in the hall. म्यूजिक शो शुरू हो गया when Jaya together with her classmates arrived in the hall. When, दो काम हुए यहाँ पर, म्यूजिक शो का शुरू होना और उसका जया का हॉल में पहुंचना। याद करिए, एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था व्हेन का, व्हेन वाले केस में एक चीज आपको सिखाई थी कि व्हेन के इधर उधर अगर दोनों तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये देखिए कौन सा काम पहले हुआ होगा। जब जया पहुंची तो म्यूजिक शो शुरू हो चुका था।
दो काम है, म्यूजिक शो को शुरू होना और दूसरा जया का पहुंचना। तो जब दो कामों में से एक काम पहले करवाना है तो क्या यूज करना चाहिए? जब जया हॉल में पहुंची, म्यूजिक शो शुरू हो चुका था। दो एक्शन में से कौन सा एक्शन पहले हुआ? बेटा अगर ये होता कि जया के पहुंचने के बाद तो आफ्टर यूज करते। जब जया पहुंची तो म्यूजिक शो शुरू हो चुका था। या फिर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, प्राइम मिनिस्टर के पहुंचने के बाद हुआ तो अलग चीज है। मैं जया अपनी क्लासमेट्स के साथ पहुंची है यार, उसके आने पे तो म्यूजिक शो शुरू नहीं होगा। है ना बेटा? बात पहले का जिक्र नहीं दिया, सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम दिया है व्हेन। है ना, सिखाया था ये भी। चलो अगला पढ़ेंगे। वी नीड सच अ बैंकिंग सिस्टम विच प्रोवाइडेड टॉप क्लास सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स। हमें जरूरत है ऐसे बैंकिंग सिस्टम की जो हमें हमारे कस्टमर्स को टॉप क्लास सर्विसेज प्रोवाइड कराता था। इसकी तो हिंदी बेकार है। क्या? भाई मेन क्लोज देख लो किसमें है। वी नीड सच अ बैंकिंग सिस्टम, हमें ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो भाई कराता था नहीं, कराता हो यार। हमें एक ऐसे बैंकिंग सिस्टम की जरूरत है जो अपने कस्टमर्स को टॉप क्लास सर्विस प्रोवाइड कराता था, नहीं यार कराता हो। प्रेजेंट की फॉर्मेशन की बात करी है। या तो हम ये कहें कि विच प्रोवाइड्स, वो बैंक चाहिए जो सर्विसेज अच्छी दे, है ना? हमें वही सिस्टम चाहिए, या प्रोवाइडेड कर दें। अच्छा, टेंस में बहुत सारी चीजें एकदम सिंपल सी होती हैं, सेंस से ही समझ में आ जाती हैं यार क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन देखो। लेटर इन द डे माई फादर टेल अस अबाउट हिज प्रमोशन। ये लेटर इन द डे, दिन के बाद, उस दिन बाद मतलब कि 12 बजे के बाद, उस दिन के बाद, लेटर इन द डे, इसका मतलब पास्ट है या नहीं है? माई फादर टेल अस, प्रेजेंट क्यों, पास्ट। एडवर्ब कैसी है? लेटर इन द डे। दिन शाम होते होते ऐसा कुछ हुआ होगा। टोल्ड अस, वेरी गुड। लेटर इन द डे का मतलब क्या होता है बेटा? पास्ट है ना। वो कोई दिन कुछ बात हो रही होगी, उससे पहले ही उसको बता दिया होगा यार। पहले से ही बता दिया उसको। चलो, लेटर इन द डे पास्ट एडवर्ब है। आगे देखो। ही विन सेवरल accolades फॉर हिज म्यूजिक कॉम्पोजिशन। ये तो है ही गलत। ये तो है ही गलत। अगर ये भी किसी को ना आए ना तो भाई पानी भेजूंगी, थोड़ी देर नाक डुबो लेना उसका। ही विन सेवरल accolades, accolades का मतलब होता है पुरस्कार, फॉर हिज म्यूजिक कॉम्पिटिशन। चलो कॉम्पोजिशन, म्यूजिक कंपोज किया उसने, उसके लिए उसको पुरस्कार मिले।
विंस, वेरी गुड संध्या, जीतता है। चल भाई, पहली बात तो ही के साथ विन लगाना कितनी गलत बात है ना इसकी। ही के साथ विंस भी लगाता फिर भी ठीक है, वो जीतता है। ऐसा कह रहे हैं एवरी ईयर, ऐसा लगा देती हूँ यहाँ पे, एवरी ईयर, हर साल जीतता है। ये भी चलो ठीक है। एवरी ईयर नहीं लगा रही तो यार वोन लगा दो, जीत चुका है ऐसा भी लगा सकती हूँ रिसेंटली, तो हैज वोन लगा दो, पर ये ही के साथ विन तो मत लगाइए कम से कम। ये क्या है, ये तो टोटली गलत है, ये तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। अगला सेंटेंस देखिए। द balloon द balloon flew up as soon as the man cutting the string। देखो बहुत इजी होते हैं टेंस के क्वेश्चन करने, क्योंकि तुम्हें पता होता है, जब पता है ये टेंस चैप्टर है तो थोड़ा सा फॉर्मेशन कर सकते हो कि ये सब्जेक्ट और ये इसकी वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म। एज सुन एज द मैन कटिंग, ये कौन सा टेंस है बताओगे मुझे, कौन सा टेंस है ये? पास्ट फॉर्मेशन है, पहली बात तो पास्ट होना चाहिए, पास्ट का फॉर्मेशन सबसे इजी है। कट, कट, थर्ड फॉर्म भी कट। पर आपको नहीं पता यार, चलो ठीक करना, पर ये तो पता होना चाहिए एरर यहाँ है, कम से कम सेकंड थर्ड पार्ट में एरर तो लगा देना, नहीं लगा पाओगे? कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि द मैन कटिंग, ये तो कोई सा भी टेंस नहीं है, ये कौन सा टेंस है? इज कटिंग होना, चलो फिर भी ठीक है कि चलो सेंटेंस तो ठीक बनाया, टेंस तो ठीक बनाया, ये तो कोई टेंस भी नहीं है। सेकंड फॉर्म लगाऊं कट। अगला सेंटेंस देखिए। व्हेन ही गोज ऑन अ बिजनेस ट्रिप ही इज यूजली टेकिंग हिज वाइफ। जब भी वह बिजनेस ट्रिप पे जाता है अपनी वाइफ के साथ जाता है, वाइफ को साथ लेके जाता है यूजुअली। आपको बताया था मैंने, क्या बताया था? यूजुअली कौन सी एडवर्ब ऑफ टाइम है? प्रेजेंट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट, याद आया? यूजुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट की एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो हमें क्या यूज करना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना चाहिए, है ना? आगे समझते हैं। द सन राइजेस एट 6:30 यस्टरडे मॉर्निंग। अब ये मत कहना मैम कि ये तो सर्वमान्य सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब यूनिवर्सल ट्रूथ यस्टरडे पे नहीं लगता, कल का टाइम जा चुका है। यस्टरडे एक ऐसी एडवर्ब है जिसका मतलब हो गया कि कल इतने बजे उगा था यार, अब आज ही उगा, ये थोड़ा ना है, आसान है। बेटा राइज की सेकंड फॉर्म रोज होती है। द सन राइजेज एट 6:35, ठीक है उगता होगा। पर भाई यार, एक तो पहली बात तो टाइम इंडिकेशन, दूसरा यस्टरडे मॉर्निंग, कल तो उगा था यार, बस यस्टरडे है तो रोज लगाइए। आई एम हियरिंग अ स्ट्रेंज नॉइस नाउ। बताओ।
बेटा हियर एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ आईएनजी नहीं लगता। नहीं लगता, जब ये वर्ब नहीं लगता ना, तो नहीं लगता तो इससे पिछले वाले सेंटेंस में ले जाइए, प्रेजेंट बनाइए इसके, आई हियर। HEAR हियर एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ आईएनजी नहीं लगता, स्टेट है वो, सुनते हो आप। तो आई एम हियरिंग नहीं, इससे पिछले वाला टेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई हियर, इसीलिए कह रही हूँ अर्चना। ठीक है, आगे देखिए। वेलकम समवन लिसन्स टू आवर कॉन्वर्सेशन। तो कोई हमारी कॉन्वर्सेशन सुनता है, यस सुन रहा है। लिसन एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ लिसनिंग आईएनजी लगाया जा सकता है। और दूसरी बात, साफ है कि कोई किसी को चुप होने को कह रहा है, इसका मतलब आप कॉन्वर्सेशन कभी भी, जब कोई बोलता है तो ही आप सुनते हैं। कल भी मैंने समझाया था आपको, मैं बोल रही हूँ तो आप सुन रहे हैं ना, मैं पढ़ा रही हूँ तो आप पढ़ रहे हैं ना। तो कॉन्वर्सेशन को लेसन की बात आएगी तो दोनों फॉर्मेशन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चल रहे होंगे। अगर आप किसी को कह रहे हो भाई चुप, कोई हमारी बात सुन रहा है, सुनता है नहीं, कॉन्वर्सेशन का मतलब है कि वो चल रही है, एक बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है, पहला सुन रहा है। तो इस कॉन्वर्सेशन को कोई सुन रहा है, सुनता है नहीं, सुन रहा है, तो बोलेंगे इज लिसनिंग, समवन इज लिसनिंग। लिसन ऐसी वर्ब है जिसके साथ आईएनजी लगता है। ठीक है, क्यों लगता है? ओ कुमुदनी फ्रॉम इंदौर। लिसन सुनना किसी कॉन्टिन्यूअस एक्शन का पार्ट है, लगातार सुनना ना, हेयर नहीं, हेयर आपकी अवस्था है कानों की। लिसन इंटेंशनल है। आगे देखिएगा, एज सुन एज द बस ड्राइवर वॉज सीइंग द चाइल्ड क्रॉसिंग द रोड ही अप्लाइड द ब्रेक्स। ये भी बहुत आसान है। सी के साथ पहली बात तो आईएनजी नहीं लगती, और दूसरी बात ही अप्लाइड द ब्रेक, मेन क्लोज पास्ट में है। और खैर वो भी पास्ट में है, बोथ सिंग। और सी एक ऐसी वर्ब है यार जिसके साथ आईएनजी नहीं लगता, तो क्या करूं? पास्ट इंडेफिनिट में ले जाऊं ना इसको, इसके पिछले सेंटेंस में ले जाती हूँ, क्या लगा दूं? बोथ सिंग नहीं बन सकता, क्योंकि सी एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ कॉन्टिन्यूस नहीं लगता। तो हमें क्या लिखना चाहिए, तो लगाना चाहिए, है ना बेटा? सी नहीं, प्रेजेंट नहीं बना सकते हो आप। आपकी सीक्वेंसिंग कहती है कि अगर इन क्लोज आपका पास्ट में है तो पास्ट में ही रखिए ना। चलिए आज के लिए आपने बहुत सारा सीख लिया। अब हम आपको कल करते हैं ना बाकी की प्रैक्टिस, ठीक है? उससे पहले एक बार अपना पूरा पढ़ के आइएगा। कल एक बार टेंस का रिवीजन कर लीजिएगा अपनी बुक से, कॉपी से, पीडीएफ से, और फिर हम प्रैक्टिस का पार्ट बनेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। ठीक है? जी हाँ बेटा, रूप सिंह जी उसका मतलब सुनना नहीं होता, उसका मतलब होता है सुनवाई। ठीक है, हेयरिंग का मतलब सुनवाई है, सुन रहा है नहीं है, उसकी हिंदी है सुनवाई। पास्ट इंडेफिनिट कर देते हैं बिल्कुल यार ज्योति का। नहीं विशाल जी, आपको खुद के लेवल पे भी प्रैक्टिस करनी है, तो ना मैं ही आपको 300-400 क्वेश्चन करा दूंगी। मैं कराऊंगी तो मुझे तो 20-25 दिन तो फिर टेंस में निकल जाएंगे, 20 दिन टेंस में, तो फिर इसका मतलब सिलेबस 2 साल में, है ना? नॉट पॉसिबल। मैं कुछ करा दूंगी। अच्छा संध्या, की भी मिस्टेक है, हो सकता है संध्या कोहली, मैंने ध्यान नहीं दिया बेटा। हो जाएगा यश पटेल। कोई डाउट किसी को? ओके जी, कल पढ़ के आना, ठीक है? चलो ठीक है, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, कल मिलते हैं।